ये बहुत चर्चा का विषय है कि जब टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट 12 लाख रुपए तक कर दी गई तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा तबका है जो अब टैक्स स्लैब से बाहर निकल जाएगा। तो सरकार कमाएगी कहां से? सरकार का तो घाटा हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास की उम्मीदें तो पूरी की हैं, जिसका बेसब्री से वो इंतजार कर रहा था, लेकिन टैक्स पर ऐतिहासिक छूट के साथ ही सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी कहां से आने वाला है, उसका भी उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। बिल्कुल, बावजूद इसके वो फायदे में कैसे होंगे, जो बार बार सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी छूट के बाद आखिर घाटा कैसे भरा जाएगा, उसको लेकर के क्या सुझाव है, देखिए इस रिपोर्ट में। टैक्स में इतनी बड़ी छूट मिलने के बाद मिडिल क्लास फरवरी के महीने में दिवाली महसूस कर रहा है, लेकिन इसी के साथ केंद्र सरकार को इनकम टैक्स से मिलने वाले खजाने में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी भी आ जाएगी। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। तो सवाल पैदा होता है कि यह सरकार के लिए घाटे का सौदा हुआ या फायदे का? जवाब है फायदे का, लेकिन कैसे, जरा समझिए। 1 लाख करोड़ जो इन्होंने फोरगोन रेवेन्यू किया है, दैट ऑल ऑफ दैट ऑलमोस्ट शुड गो इनटू डिमांड और इन्वेस्टमेंट। और हमारे एक काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं अजय शाह जी और विजय केलकर, जो बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, पब्लिक इकोनॉमिस्ट, उनका जो एक आंकड़ा है दैट एवरी रूपी गोइंग टू गवर्नमेंट इज़ 1/3 लेस इफेक्टिव दैन द सेम रूपी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। कि आपने कि जो 3 गुना जो सरकार उसका इफेक्टिवनेस ले सकती थी, वो प्राइवेट कंज्यूमर 3 गुना उसका फ़ायदा उठा सकता है। सो दिस 1 लाख करोड़ जो रेवेन्यू फोरगोन है, दैट इज़ 3 लाख करोड़ फॉर द इकोनॉमी। तो आप ये लेकर चल सकते हैं। यानी सरकार के खजाने में जो 1 लाख करोड़ रुपए नहीं आएंगे, वो लोगों की जेब में जाएंगे और वो पैसा जेब से निकलकर मार्केट में जाएगा। जाहिर है इस पूरे प्रोसेस में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जॉब क्रिएटर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, उनका अटेंशन अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकता है और उससे ज़्यादा जॉब क्रिएशन होती है। दूसरा पॉइंट है जो स्किलिंग एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर इम्प्रूव होगी तो वेजेस बढ़ेंगे। तो हमने देखा है, जो मेरा एनालिसिस है पिछले 7 साल का फ्रॉम PLFS डेटा, एक कारण के स्किल्ड नहीं, जो फॉर्मल सेक्टर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो नॉमिनल वेजेस हैं वो कम रफ्तार से बढ़े हैं रिलेटिव टू इन्फ्लेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किलिंग अगर इम्प्रूव होगी पर उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। जब 8% की ग्रोथ होती है और लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर फोकस है, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी बजट ने टूरिज्म, टॉय सेक्टर, लेदर, फुटवेयर, ये सारे के सारे, और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कृषि क्षेत्र में, तो जहाँ पर आप नई टेक्नोलॉजी लाइएगा, बदलाव लाइएगा, तो ये एक बहुत ही ग्रोथ विद जॉब्स का एक बजट है जो आपको 8% प्लस की ग्रोथ पे ले जाएगा, पर जॉब्स भी क्रिएट करेगा।